फोन की घंटी बजी और उस एक कॉल ने सब बदल दिया। मां, हो गया, मेरी पहली बड़ी डील फाइनल हो गई। उधर से बेटे की आवाज कांप रही थी और इधर रसोई में खड़ी मां के हाथ से करछी गिर गई। गैस पर चढ़ी दाल उबलती रही और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। लेकिन ये खुशी के आंसू थे या बरसों की थकान के, ये कोई नहीं जानता था। रवि एक छोटे से शहर के मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पिता की मौत तब हो गई थी जब वो 12वीं में था। घर में बस वो और उसकी मां सुशीला थे। 2 कमरों का पुराना मकान, छत से टपकता पानी और दीवारों पर उखड़ता प्लास्टर, यही उनकी दुनिया थी। सुशीला सुबह 4 बजे उठ जाती, पहले पड़ोस के 2 घरों में खाना बनाती, फिर अपने घर लौटकर सिलाई करती, पुरानी साड़ियों को पलटकर नया बना देती, बच्चों की फटी यूनिफॉर्म जोड़ देती। रवि अक्सर पूछता, मां, तुम इतना काम क्यों करती हो? थोड़ा आराम कर लिया करो। वो मुस्कुरा देती, अरे पगले, तेरी डिग्री पूरी हो जाए, फिर जितना आराम करना है कर लूंगी। पर वो जानता नहीं था कि कई रातें ऐसी भी थी जब मां ने सिर्फ पानी पीकर सो लिया ताकि वो उसकी फीस भर सके। कॉलेज में रवि हमेशा आगे रहता था। वो बड़े शहर जाकर कॉर्पोरेट जॉब करना चाहता था। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा। लेकिन हर सपने की कीमत होती है और वो कीमत अक्सर घर के किसी एक इंसान को चुपचाप चुकानी पड़ती है। जब रवि की पहली नौकरी लगी तो उसने खुशी में दोस्तों को पार्टी दी। उसने मां से कहा, अब देखना मां, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, बड़ा घर दिलाऊंगा। मां ने बस सिर हिलाया। उसकी आंखों में गर्व था, पर कहीं एक हल्की चिंता भी। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। रवि दिन रात ऑफिस में लगा रहता, टारगेट, प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स और मोबाइल पर लगातार बजती ईमेल की घंटियां। मां गांव में अकेली रह गई। हर रात वो फोन करती, खाना खा लिया बेटा? हां मां, खा लिया। आप दवाई ली? ले ली। पर सच्चाई यह थी कि कई बार वो दवाई आधी कर देती ताकि महीना पूरा चल सके। एक दिन रवि की कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट आया। जो भी ये डील क्लोज करेगा उसका प्रमोशन पक्का। रवि ने पूरी जान लगा दी। वो हफ्तों घर नहीं आया। मां का जन्मदिन भी भूल गया। उस दिन मां ने खुद ही केक जैसा कुछ बनाने की कोशिश की। सूजी का हलवा गोल आकार में जमाकर ऊपर से 2 काजू लगा दिए। फोन नहीं आया। रात को उसने चुपचाप हलवा पड़ोस के बच्चों में बांट दिया और खुद आंगन में बैठकर आसमान देखने लगी। भगवान, बस मेरा बेटा सफल हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इधर शहर में रवि की मेहनत रंग लाई। महीनों की दौड़ भाग के बाद आज वो डील फाइनल हुई थी। बॉस ने सबके सामने कहा, रवि, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी। तालियां बजी। सहकर्मियों ने गले लगाया। सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई और उसी वक्त उसने मां को फोन किया। मां, हो गया। फोन रखते ही सुशीला रसोई में चली गई। उसने अलमारी खोली। अंदर एक पुराना डिब्बा था। उसमें रवि की बचपन की तस्वीरें, स्कूल की ट्रॉफियां और वो फीस की रसीदें थी जिनके लिए उसने अपने गहने बेचे थे। वो बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसे याद आया वो दिन जब रवि की बोर्ड फीस भरने के लिए उसने अपनी शादी की चूड़ियां गिरवी रखी थी। याद आया वो सर्दी जब उसने नया स्वेटर नहीं खरीदा ताकि बेटे के लिए कोचिंग की किताबें ले सके। आज उसका बेटा आसमान छू रहा था और वो रसोई की 4 दीवारों में खड़ी थी। पर उसके आंसू शिकायत के नहीं थे, वे संतोष के थे। कुछ दिनों बाद रवि अचानक बिना बताए घर आ गया। उसने देखा मां पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। बाल और सफेद हो गए थे, हाथों की नसें उभर आई थी। मां, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? मां ने हंसकर कहा, अरे बस थोड़ी कमजोरी है, तू अपनी नौकरी देख। रवि की नजर अलमारी के उस डिब्बे पर पड़ी। उसने खोलकर देखा और सारी रसीदें, गिरवी की पर्चियां और पुराने कपड़े।
उसकी आंखें भर आई। मां, ये सब क्या है? वो चुप रही, वही चुप्पी जिसने सालों तक सब सहा। रवि पहली बार समझ पाया कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, ये किसी और की भूख, किसी और की अधूरी नींद और किसी और की टूटी इच्छाओं पर खड़ी थी। उस रात उसने मां के पास बैठकर कहा, अब मेरी बारी है। आपने जो छोड़ा मैं वो सब लौटाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरे साथ शहर चलेंगी। मां ने हल्की आवाज में पूछा, और मेरा ये घर? घर दीवारों से नहीं बनता मां, आपसे बनता है। कुछ महीनों बाद जब रवि का प्रमोशन लेटर आया, उसने स्टेज पर जाकर सबसे पहले कहा, अगर मेरी मां ने अपने सपने नहीं छोड़े होते तो मैं आज यहां नहीं होता। भीड़ तालियां बजा रही थी, कैमरे चमक रहे थे, पर इस बार मां की आंखों में आंसू रसोई में नहीं, सबके सामने थे। कभी कभी सबसे बड़ी इमारतों की नींव जमीन के नीचे होती है, दिखाई नहीं देती, पर वही सब संभाले रहती है। हर बड़ी सफलता के पीछे कोई न कोई ऐसा इंसान होता है जो अपनी ख्वाहिशों को चुपचाप दफना देता है ताकि आपका सपना जिंदा रह सके। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी मां है तो आज ही उन्हें गले लगाइए, उनकी खामोशी को समझिए, क्योंकि उनकी चुप्पी में ही आपकी जीत की आवाज छुपी होती है। याद रखिए, सफलता अकेले नहीं मिलती, वो किसी के त्याग की छाया में पनपती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।